टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और पहले हमने पढ़ा है हीट कैपेसिटी। तो अगर एक डिफरेंस होगा दोनों में वो ये है कि इसके यूनिट में हम देख रहे हैं, उसके यूनिट में सिर्फ जूल पर केल्विन, इसके यूनिट में केजी भी आ रहा है। तो इसका मतलब किलोग्राम, कोई मास कांस्टेंट है इस केस में, तो इसके फार्मूला में मास नहीं आएगा, या हो सकता है बट इसमें मास तो है और उसका यूनिट केजी है, ये हमने अभी पढ़ा। तो इसके फार्मूला में मास की इन्वॉल्वमेंट है, जबकि पिछले वाले फार्मूला में अगर हम देखें तो इधर मास की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इधर मास की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मास इन्वॉल्व होगा। अच्छा, बहुत सारे बुक में तो बहुत सारे लिखे हुए हैं होंगे, बट कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 400 और वाटर का जो है वो 4200। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, पहले हम रिवाइज करते हैं हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन होती है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 सेल्सियस, ठीक है। और हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक मास्क होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक वर्ड का इजाफा है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 सेल्सियस इन 1 kg ऑफ मास। किलोग्राम की इन्वॉल्वमेंट हुई, केजी की इन्वॉल्वमेंट हुई, यूनिट में केजी आ गया कॉपर का। तो इस तरीके से हर चीज़ का कांस्टेंट होता है, गिवन होता है, अगर वो प्योर फॉर्म में है तो। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ा आसान है, स्मॉल सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास, ठीक है। और हमने अगर पिछले वाला फार्मूला देखें तो ये कैपिटल सी है, ठीक है। कैपिटल सी हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ओके, ये चेंज इन टेम्परेचर है, बुक में एक्चुअली क्यू लिखा हुआ है, इस वजह से मैं बार बार क्यू लिख देता हूँ, दैन इसको करेक्ट करता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो सी इज इक्वल्स टू, इस वाले सी की जगह हमने क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा, क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखा, और इस वाले एम की जगह 1 अपॉन एम, यानी कि एम इसको चेंज नहीं किया, सी की जगह बस क्यू अपॉन टी लिख दिया। क्यू इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, क्यू अपॉन डेल्टा टी, एम एक ही बात है, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो क्यू है ये है हीट, ठीक है, ये हीट है। हीट कौन सी हीट है? हीट ऑब्जर्व्ड और रिलीज्ड वाली, इन एंड आउट, ओके। स्मॉल सी क्या होता है? स्मॉल सी होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। एम क्या होता है? मास होता है, मास ऑफ अ मटेरियल ऑफ एन और एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं, ओके। अगर हम आगे मूव करें तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, ओके, क्या ये कैसे बना, ये कैसे निकला? ये तो नया फॉर्मूला सर, आपने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो ये अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी अपॉन हीट कैपेसिटी अपॉन एम, ठीक है। तो हुआ कुछ भी नहीं, ये कैपिटल सी है, नहीं सॉरी, और ये कैपिटल सी है। कैपिटल सी हीट कैपेसिटी होता है, ये स्मॉल, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला में मास का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, कैपिटल सी अगर इस फार्मूला से निकालना चाहें कि हीट कैपेसिटी अगर निकालना चाहे तो एम या जाके मल्टीप्लाई होगा एंड देन सी इंटू एम है, ठीक है। और इसके अलावा एक और फार्मूला भी हमने ईजाद कर लिया। वो क्या ईजाद कर लिया कि हीट इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ये कैसे निकला? ये यहाँ से निकला, हीट इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी एम, सी डेल्टा टी एम, ठीक है। अगर एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 2 का क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूँ तो क्वेश्चन कुछ यूँ लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक हीटिंग कॉइल सप्लाइज 50 वाट ऑफ पावर। पावर कितना आ गया? 50 वाट आ गया। टू अ मेटल ब्लॉक ऑफ मास 0.60 kg, मास कितना आ गया? 0.6 kg आ गया, एंड राइज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 45 सेल्सियस। तो 45 फाइनल है, 20 इनिशियल है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना निकला? 25, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक आ गया तो हमें क्या निकालना है? स्मॉल सी निकालना है, ठीक। कैपिटल सी क्या होता है? हीट कैपेसिटी, ये स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे बोलेंगे हीट कैपेसिटी का अगर हम फार्मूला देखें, हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं बगैर देखें। वो ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास।
हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा ही होता है हीट इन चेंज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला निकला Q अपॉन एम डेल्टा टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q अपॉन एम डेल्टा टी, ठीक है। Q नहीं है, एम है, डेल्टा टी है, बट P और टाइम अलग से दिया हुआ है। हमें ये पता है, क्या पता है कि हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ओके वेट, कैपिटल T टेम्परेचर का होता है, स्मॉल t टाइम का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही किया, m की जगह हमने लिखा मास ऑलरेडी kg में गिवन था, कन्वर्ट नहीं करना, 0.6 kg, और 25 क्या है ये चेंज इन टेम्परेचर, पावर इनटू टाइम लिख दिया इसकी जगह, 50 इंटू 90 लिख दिया, पावर 50 है, 90 सेकेंड्स है, ठीक है। 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 0.6 है, पॉइंट हटा, एक डिजिट था, ऊपर आ गया 100, सॉरी ऊपर आ गया 100, 6 1 ज़ा 6, 6 15 ज़ा 90, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 वेट जी, तो ये हो जाएगा 15 2 ज़ा 30, 32 मल्टीप्लाई बाई 10, 30 मल्टीप्लाई बाई 10 300। तो यहाँ पे हमने ये गलत लिखा था 300। यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला में को देख के यूनिट बनाते हैं। Q ऊपर है यानी कि हीट ऊपर है तो जूल, M नीचे है तो मैं kg इन्वर्स यानी अपॉन में भी लिख सकता हूँ या इन्वर्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर तो मैं वो भी अपॉन में है ना, तो नीचे है, इन्वर्स में है, इन्वर्स में करके ऊपर डाल देते हैं k इन्वर्स, ठीक है। क्या निकला था हमारे पास, स्मॉल c यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई बिलीव कि ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। एक दफ़ा रिवीजन करते हैं, ठीक है। रिवीजन करने के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरनल एनर्जी ऑफ मैटर, जिसे हम हीट कहते हैं, और हीट एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज़ भी होती है। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, उसका यूनिट होता है जूल। बहुत यूनिट होता है बट ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है, ठीक है। आगे हमने पढ़ा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कैपिटल C जो हीट कैपेसिटी है वो उसका फार्मूला है हीट एब्जॉर्ब और गिवन आउट, या हीट सिंपल हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हीट कैपेसिटी जी, हीट कैपेसिटी तो पढ़ लिया, ओके। देन पढ़ा हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो भी हीट कैपेसिटी होती है, बट वो हीट कैपेसिटी जो कि 1 kg ऑफ मास पे अप्लाई हो, ठीक है। तो इसमें मास की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। सो इसका जो फार्मूला हमारे पास बना वो ये बना, स्मॉल c यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल C यानी कि हीट कैपेसिटी अपॉन मास, ये रहा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी अपॉन मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी हमें पता है कि हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर होता है, हमने लिख दिया, एंड देन हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ गई। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल अपॉन kg केल्विन, ठीक है। आई बिलीव कि ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर